नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं टॉप 25। झारखंड में जारी सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सदन में विश्वास मत के सरकार के पक्ष में 48 मत पड़े। विपक्ष इस मौके पर नदारद रहे। विपक्षी बीजेपी विधायकों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया, तभी बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत साबित कर लिया। इसके लिए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। सरकार ने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा। इस दौरान सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया था। उधर बीजेपी ने सदन में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने तंत्र को खत्म कर दिया है, सिर्फ लोक बचा है। लोकतंत्र को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी देश के आधे राज्यों में गृह युद्ध की स्थिति बना रही है। कपड़ा, सब्जी और राशन को खरीदना सुना था, बीजेपी विधायक खरीद रही है। इससे पहले हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों को खुद बस में लेकर विधानसभा पहुंचे। ये सभी विधायक रविवार को छत्तीसगढ़ से रांची आए हैं। सदन में बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि ना ही कोर्ट की ओर से ना ही राज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा, फिर सरकार विश्वास मत क्यों लाना चाहती है। बीते दिनों सीएम विधायकों को लेकर जिस तरह से घूम रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। राज्य की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के तहत आज से 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। जेडीयू के नेताओं के मुताबिक दिल्ली में नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें एकजुट करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार कह चुके हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पिछले एनडीए के सरकार की तरफ से 2020 में भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची वापस ले ली है और राज्यपाल ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। शिंदे सरकार अब राजभवन को नए नामों की सूची भेजेगी। आपको बता दें कि पिछली एनडीए सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट दी थी जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में नामित किया जाना था। हालांकि राज्यपाल ने 2 साल से अधिक समय पहले मिली इस सूचना पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया। चित्रदुर्ग की जिला अदालत ने नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिव मूर्ति शरणारू को 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी पुलिस हिरासत आज समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित मुरुगा मठ के महंत शिव मूर्ति मुरुगा शरणारू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर 2 नाबालिग लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। लखनऊ में सोमवार को लेवाना होटल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। यह होटल हजरतगंज इलाके में मदन मोहन रोड पर स्थित है। हादसे के वक्त होटल में करीब 30 लोग मौजूद थे। पहली और दूसरी मंजिल पर ठहरे करीब 20 लोग आग लगने के बाद सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, मगर 10 लोग तीसरी मंजिल में फंस गए थे। उन्हें फायर फाइटिंग मशीन ने 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया। 8 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगने के बाद धुआं भर जाने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए। दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। एम्बुलेंस से 8 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे और सभी घायलों का मुफ्त में इलाज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लखनऊ कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को ज्वाइंट जांच कराने के लिए कहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। अहमदाबाद से मुंबई जाते हुए सड़क हादसे का शिकार हुए उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 10 बजे मुंबई के वली शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले सोमवार सुबह डॉक्टर्स की टीम ने साइरस मिस्त्री और पंडोल का पोस्टमार्टम किया था। कार दुर्घटना में मृतक साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल का शव जेजे अस्पताल लाया गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 2 कार सड़क पर फिसलकर एक नदी में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोग नदी में गिर गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। 5 शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि अभी भी एक लापता है। हालांकि जिस तरह से नदी की गहराई है, उससे माना जा रहा है कि घटना से प्रभावित कोई भी शख्स जिंदा ना बचा हो। मरने वालों में माँ बेटा भी शामिल है। परिवार एक शादी में शामिल होने जा रहा था।
पटना से सटे दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से नदी में उतरी दो नाव आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर होते ही दोनों नाव नदी में पलट गई। इन दोनों नाव में तकरीबन 50 लोग सवार थे। नदी में पानी ज्यादा था, बहाव तेज था और इसमें कई लोग डूब गए। कुछ लोग तो तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। उनके दौरे से पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये एक आधिकारिक यात्रा है और शेख हसीना अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दिल्ली जा रही हैं। मोमेन ने कहा कि हसीना और मोदी के बीच बातचीत के दौरान सुरक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार संबंध बढ़ाने, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, साझा नदियों का जल बंटवारा, जल संसाधन प्रबंधन, सीमा प्रबंधन और मादक पदार्थों की तस्करी एवं मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। नेपाल ने वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना और सेती नदी परियोजना को भारत को विकसित करने के लिए सौंप दिया है। नेपाल ने 19,000 करोड़ की इस परियोजना को पहले चीन को ऑफर किया था, जिसके बाद गुरुवार को नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भारत के सरकारी स्वामित्व वाली NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार सुबह 10 बजे 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सिचुआन की राजधानी चेंगतू से 180 किलोमीटर दूर लुडिंग शहर में था। लुडिंग के पास यान शहर में भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया। इसकी तीव्रता 4.2 रही। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव के 5 सितंबर यानी कि आज नतीजों का ऐलान किया जाएगा। नतीजों का ऐलान स्थानीय समय अनुसार 12:30 पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि लिज ट्रस अगली प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हो सकती हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि वो अगर चुनाव हारते हैं तो ट्रस सरकार को अपना समर्थन देंगे। कनाडा के सैस्केचुएन जिले में रविवार को 2 समुदायों के बीच कई जगह चाकूबाजी की घटनाएं हुई। इन अलग अलग घटनाओं में करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। कनाडा की पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अमेरिका में बच्चों का पालन पोषण महंगा हो गया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के एक आकलन के अनुसार एक बच्चे की परवरिश की लागत करीब $8 लाख यानी कि 6.40 करोड़ रुपए हो गई है। ये लागत साल 2017 के मुकाबले करीब 64 लाख बढ़ी है। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में बेहद रोमांचक संघर्ष के बाद टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 71 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं मोहम्मद नवाज ने 20 गेंद पर 42 रन बना दिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के सबसे लंबे करियर को अलविदा कह दिया है। रहीम ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये जानकारी साझा की। 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। बॉलीवुड भी कहाँ पीछे रहने वाला है, जहां फिल्मों में अध्यापक और छात्रों के संबंध को दिखाया गया है। इसमें सुपर 30, 3 इडियट, हिचकी समेत कई फिल्में शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को दर्शकों ने एक्टिंग के अलावा गाते हुए भी सुना है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब बिग बी किसी फिल्म से संगीतकार के तौर पर जुड़े हैं। उन्होंने आर बाल्की की अगली फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट को अपना संगीत दिया है। कश्मीर फाइल्स की शानदार सफलता के बाद फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री लगातार सुर्खियों में हैं। वो अपने बयानों में अक्सर किसी न किसी पर तंज कसते नजर आते हैं, मगर इस बार उन्होंने किसी की तारीफ की है और वो भी जावेद अख्तर की। हालांकि इसमें भी उनका तंज कसने वाला अंदाज दिख ही गया। तारीफों के पुल बांधते हुए वो जावेद के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गए। देश के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो रविवार को अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार मुंबई के पालघर में एक डिवाइडर से टकरा गई और उनकी जान चली गई। अचानक हुई उनकी इस मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। आम आदमी से लेकर बड़े सितारे तक सभी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कमाल आर खान को मुंबई के वर्सोवा पुलिस ने 3 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप है। इस संबंध में 2019 में शिकायत दर्ज हुई थी। साथ ही सोशल मीडिया पर 2020 में इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के बाद भी कई विवादित ट्वीट किए थे, जिसमें अब वर्सोवा पुलिस ने कमाल को बांद्रा कोर्ट में पेश किया था, जहां से कमाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thegpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।